और आइए अब बात होगी आज के मुद्दे की। आज 1 अप्रैल 2026 आज का ही वो दिन है जब बिजली विभाग ने नई टैरिफ लागू कर दी है और इसी के साथ झारखंड वासियों को बिजली का झटका भी लगा है, क्योंकि बिजली विभाग ने नई टैरिफ लागू की है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ आदेश जो है वो लागू हो गया है। राज्य के विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बदलाव किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को सीमित राहत मिली है, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस वर्ग को कितना लाभ या फिर भार हुआ है। हम पूरी जानकारी जो है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे ताकि आपको तमाम चीजें समझ में आए। सबसे पहले तो बिजली टैरिफ में जो बदलाव हुआ है प्रति यूनिट के हिसाब से वो हम आपको बताएंगे। घरेलू में जो बदलाव है वो 0.05 रुपए की कमी आई है। 4.30 से 4.25 रुपए हुए हैं। वहीं पर व्यावसायिक का रुख करते हैं तो व्यावसायिक में 4.30 से 4.80 रुपए यानी कि 0.50 रुपए की वृद्धि हुई है। कृषि सिंचाई 5.30 रुपए था और है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुई है कृषि में। आगे लिए चलते हैं आपको और अब हम आपको बताएंगे औद्योगिक 11 केवी वाले तो 4.20 से 6 रुपए यानी कि 1.80 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई है। आइए आगे देखिए कि और किसमें कितनी वृद्धि। औद्योगिक 33 केवी 4.20 थे, 5.90 रुपए हुए हैं, यानी कि 1.70 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई है। आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ उस प्रकार का नया टैरिफ लगाया गया है। तो घरेलू भी आपने देखा जहां पर 0.05 हुआ है। व्यावसायिक आपने देखा जहां पर 0.50 प्रति यूनिट जो है वो बढ़ाई गई है। तो कुछ इस प्रकार से कहीं छूट मिली है तो कहीं पर बढ़ोतरी हुई है। ये नया टैरिफ है। अब राज्य विद्युत आयोग ने रेगुलेटरी एसेट एडजस्टमेंट सरचार्ज भी लागू किया है। कृषि श्रेणी को छोड़कर के सभी उपभोक्ताओं पर, जी हाँ, कृषि श्रेणी को छोड़कर के सभी उपभोक्ताओं पर 0.35 रुपए प्रति यूनिट का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है। इस बदलाव से पूर्व वर्षों के रेगुलेटरी एसेट का समायोजन किया जाएगा। अतिरिक्त चार्ज क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको देंगे हम। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिएगा। अतिरिक्त चार्ज घरेलू 0.35 रुपए। आगे चलते हैं। व्यावसायिक 0.35 रुपए ये अतिरिक्त चार्ज लगाए गए हैं। औद्योगिक 0.35 रुपए। ये जो अतिरिक्त चार्ज किन किन क्षेत्रों में लगाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कृषि सिंचाई 0, यानी कि कृषि में कोई बदलाव नहीं हुआ है कहीं से भी, किसी भी स्तर से। तो ये कुछ इस प्रकार के चार्ज इन क्षेत्रों में लगाए गए, घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक, लेकिन कृषि में कोई बदलाव नहीं है। आइए आगे भी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि इसमें जो बदलाव हुए हैं वो तमाम चीजों को देखते हुए है। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया गया है। जी हाँ, समय पर भुगतान करने पर बिल में 2% छूट मिलेगी। ये राहत भी मिली है कि अगर आपका बिल आता है और आप उसे अगर समय पर भुगतान करते हैं तो 2% की छूट मिलेगी। वहीं पर प्रीपेड मीटर अपनाने वालों को ऊर्जा शुल्क में 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार की छूट भी दी गई है। जी हाँ, भुगतान प्रोत्साहन में छूट मिली है। बिजली बिल जारी होने के 5 दिनों में अगर आप अपने बिल भर देते हैं तो 2% की छूट आपको मिलेगी। प्रीपेड मीटर अगर आप प्रीपेड मीटर यूज करते हैं तो 3% अतिरिक्त छूट आपको मिलती है। आइए अब ग्रीन एनर्जी को लेकर के बात कर लेते हैं हम। ये तो छूट की बात हो गई कि अगर बिजली बिल आपके हाथ में आता है, बिजली विभाग की तरफ से बिजली बिल आता है और आप बिना देरी यानी कि 5 दिनों के अंदर भरते हैं तो आपको 2% की छूट, और अगर आपका है स्मार्ट मीटर तो उसमें 3%। अब ग्रीन एनर्जी की मैं बात कर रही थी, तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त टैरिफ भी लागू किया गया है। अतिरिक्त टैरिफ है इसमें, जहां पर आपको बताएं तो रूफटॉप सोलर के लिए ग्रास मीटरिंग पर 4.16 रुपए और नेट मीटरिंग पर 3.80 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की गई है।
इसमें जो दर तय की गई है वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे होंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विस्तार से हम आपको बता रहे हैं ग्रीन एनर्जी टैरिफ क्या है, तो 0.45 रुपए प्रति यूनिट ये है ग्रीन एनर्जी टैरिफ। रूफ टॉप सोलर जो है ग्रास मीटरिंग है वो 4.16 रुपए और रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग 3.80 रुपए। तो कुछ इस प्रकार से नया टैरिफ, नया बदलाव देखने को मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी टैरिफ 0.45 रुपए प्रति यूनिट लगाया गया है। तो यही है नया टैरिफ, यही है नए आदेश बिजली विभाग के। और इसी प्रकार से अब जो है बिजली दरों में बढ़ाया गया है, बिजली दरों को कहीं पर घटाया गया है और कहीं पर कोई बदलाव नहीं है, यानी कि कृषि में। तो कुछ इस प्रकार से जो है नया टैरिफ सामने आ चुका है। आज से ही ये लागू हो रहा है क्योंकि आज 1 अप्रैल 2026 है और 1 अप्रैल 2026 से ही इसे लागू होना था। बिजली विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 1 अप्रैल 2026 से ये टैरिफ लागू हो जाएगा और अब बिजली विभाग ने इसको लेकर के पूरा खाका दे दिया है कि कहां किसको कितना मिल रहा है। वो हमने आपको पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया। अब हम अपने सहयोगियों से भी जुड़ेंगे अलग अलग जगह से और हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि बिजली विभाग ने अपना काम तो कर दिया। बिजली विभाग ने पहले ही कहा था कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम नई टैरिफ लगा रहे हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं है या फिर इसमें सिर्फ बिजली विभाग की संलिप्तता नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से इस पर विचार विमर्श किया गया, सभी की आपत्तियां और टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया। उसके बाद ये नया टैरिफ लागू किया गया है और इस टैरिफ को लागू करने के बाद जहां पर कुछ लोगों में अगर संतुष्टि देखी जा रही है तो कहीं कहीं पर ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों में थोड़ी नाराजगियां भी। और इसी को जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित झा जमशेदपुर से जुड़ गए। और भी सहयोगी जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम सुमित झा का रुख करेंगे। सुमित, हम लगातार बिजली की नई टैरिफ पर बात कर रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए तो बिजली को लेकर के बिजली दरें जो है इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन था कि जो नया बदलाव होगा वो कैसा होगा, कितना किस पर बोझ पड़ेगा, किसको कितना लाभ मिलेगा। तो अब वो तमाम चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं फिलहाल, क्योंकि नया खाका, नया टैरिफ जो है वो लागू कर दिया गया है। अब सबको समझने में भी आसानी हो जाएगी कि किसको कितना अतिरिक्त देना होगा या किसका कितना जो है वो बचेगा। इसको लेकर के अगर हम नए टैरिफ की बात करें सुमित, तो नया टैरिफ किस प्रकार का है और इसमें किसको लाभ मिला है, किस पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है सुमित? देखिए, निश्चित तौर पर सभा आज से 1 अप्रैल 2026 से नया टैरिफ जो है वो लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उस पे जो घरेलू उपभोक्ता है, जो साधारण व्यक्ति है, उस पर बोझ जो है वो सीधे तौर पर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि टैरिफ में बहुत ही एक मामूली सा उसमें बदलाव जो है वो किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उद्योग घराना हम बोल सकते हैं, जो व्यापारी वर्ग जो है उन पर थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ जो है निश्चित तौर पर वो फिलहाल पड़ा है, क्योंकि उनमें टैरिफ में जो उनके जो टैरिफ में जो बदलाव किया गया है वो उनके व्यापार पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर डालेगा। और इस कारण एक व्यापारी वर्ग जो है वो थोड़े से नाराज जरूर दिख रहे हैं। लेकिन जब बात करें हम आम जनता की, आम पब्लिक की, तो उन्हें नए टैरिफ के माध्यम से कहीं ना कहीं एक विशेष छूट जो है वो देने का प्रयास किया गया है। सरकार ने जो जारी नया टैरिफ है उस पर साफ तौर पर ये स्पष्ट किया गया है कि समय पर बिजली भुगतान, यानी कि जब बिजली का बिल जो है वो आपको मिलता है और आप 5 दिनों के भीतर जो है आप अगर उसका भुगतान कर देते हैं तो आपको सीधे तौर पर 2% का जो बिल पर 2% का जो छूट है वो आपको सीधे तौर पर मिलेगा। और वहीं हम जो प्रीपेड मीटर इन दिनों चलन में है, प्रीपेड मीटर एक नया चीज जरूर है लेकिन इन दिनों वो भी बड़े शहरों में जो है चलन में है। और प्रीपेड मीटर का जो उपभोक्ता है उनके लिए 3% की जो है वो छूट दी गई है। ग्रीन एनर्जी में भी थोड़ी सी बदलाव जो है वो की गई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक तरफ टैरिफ में बदलाव तो किया गया है, लेकिन इसे एक बैलेंसिंग टैरिफ आप कह सकते हैं कि बैलेंस करके ये किया गया। हालांकि जहां तक हम कॉमर्शियल लाइंस की बात करें, कॉमर्शियल बिजली की बात करें, तो उस पे रेट जो है, टैरिफ जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो जो उत्पादन शुल्क जो है, जो भी
व्यापारी अपना जो उत्पादन करते हैं, तो तकरीबन आप मान कर चल सकते हैं कि उत्पादन शुल्क में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जब बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आएगा तो निश्चित तौर पर उत्पादन शुल्क जो है वो थोड़ा सा जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इसको जो है व्यापारी वर्ग लेते हैं और इसको एक मैनेज करते हैं कि भाई मेरा कॉस्टिंग कम से कम हो और मेरा जो आउटपुट जो पूर्व से निकल के आ रहा था उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क ना पड़े। फिलहाल आज से ये नई दरें लागू हुई है और नए जो इसका विरोध हो या इस तरह का अभी तक कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। तमाम लोग जो है खासकर हम घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो घरेलू उपभोक्ता जो है उन पर चूंकि किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और छूट जो है उनको दी गई है, तो वैसा कुछ खासा असर जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिला। जी सब सुमित आप बने रहेंगे हमारे साथ। विकास भी जुड़ गए हैं धनबाद से, हम धनबाद का रुख करेंगे, विकास का रुख करेंगे। विकास देखिए आज हम बात बिजली पर कर रहे हैं, जन मुद्दा है और लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और अहम मुद्दा भी हो जाता है। अब चूंकि गर्मी का दिन भी आ रहा है, लोगों के जो है बिजली बिल में बढ़ोतरी भी हो जाती है क्योंकि लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसी अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से नई टैरिफ भी लागू हो गई है बिजली की। कहीं पर छूट मिली है तो कहीं पर जो है उनको भार पड़ा है। तो इस नई टैरिफ को लोग कैसे देख रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं लोग इस नई टैरिफ को? हालांकि कुछ खासा बदलाव तो नहीं है लेकिन चूंकि ये नई टैरिफ है तो इसको लेकर के चर्चाएं भी हो रही हैं और कई सवाल भी हैं लोगों के मन में। बिल्कुल सभा, हमारी जो मौजूदगी है इस वक्त जो है बाजार समिति में है और जिस तरीके से 1 अप्रैल से जो टैरिफ लागू कर दिया गया है और ऐसे में जो व्यवसायिक वर्ग की उसमें जो है कि बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में व्यवसायिक वर्ग इस टैरिफ को लेकर के क्या सोचते हैं, हम सीधा पहले उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। इस बार आज से जो है कि बिजली विभाग का जो नया टैरिफ है सरकार ने लागू कर दिया, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, व्यापार में सरकार को राहत देनी चाहिए। सरकार एक तरफ बात करती है उद्योग धंधे बढ़ाने की झारखंड में, तो आज उद्योग धंधे कैसे बढ़ेंगे? तो सरकार आज से देखा गया तो 1.5 गुना बिजली में बढ़ोतरी कर रही है। बिजली के बिना उद्योग धंधे चलेंगे और बिजली में अगर इतना अनाप शनाप टैरिफ की वृद्धि हो जाएगी तो निश्चित रूप से व्यापार जगत में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और व्यापारी यहाँ मजबूर होंगे। एक तरफ निर्बाध बिजली की सरकार बात करती है, अगर आप पड़ोसी राज्य में चले जाए तो निर्बाध बिजली 24 आवर 24 दिन 7 घंटा 24 घंटा बिजली रहती है। लेकिन हम लोग झारखंड की बात करें तो बिजली जाने के बाद कब आएगी ये व्यापारी को पता नहीं रहता, जिससे व्यापार जगत बहुत ही प्रभावित होता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले आप निर्बाध बिजली की व्यवस्था करें और बिना कटे 24 आवर यहाँ पे बिजली देने की बात करें, उसके बाद ही नए टैरिफ की बात करें। ये मेरा अपना विचार है। सरकार से यह मांग है कि आप सबसे पहले बिजली 24 घंटा यहाँ पे व्यापारी को मिले, यहाँ उद्योग धंधा को कैसे हम लोग चलाएं, इस पर सरकार चिंतन करे। निश्चित रूप से हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, उनसे जुड़ेंगे। किस तरीके से इस टैरिफ को देख रहे हैं आप? मेन दिक्कत है कि बिजली लाइन रहती नहीं है, इसके चलते बहुत फैक्ट्री बहुत इंडस्ट्रीज में जो है दिक्कत आ रही है। अनुरोध यही है कि पहले बिजली जो है कंटिन्यू करें, फिर जो है देखिए निश्चित रूप से लगातार है। देखिए जितेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ है इस बार जो हाल रहा है? क्योंकि कुछ दिन देखिए, जब से ये स्मार्ट मीटर एक तो लगा है झारखंड में, सरकार ने कहा कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन जिस दिन से स्मार्ट मीटर लगा है बिजली बिल में अनाप शनाप बढ़ोतरी हुई। इसका रीडिंग किस प्रकार चलता है यह हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ बिजली हम लोग का यहाँ 200 से 300 रुपया आता था, आज 1500 से 2000 आ रहा है। 5 गुना 6 गुना बिल आ रहा है और एक दिन में पता चलता है कि सरकार पूरे झारखंड के व्यापार को, सारे घर को, सबकी लाइन काट देती है। अभी हम लोग ने पिछले महीने देखा 25 तारीख को, मतलब मंथ एंड है, मार्च का लास्ट ईयर है सरकार का पूरे साल का, और एक दिन में सरकार पूरे धनबाद जिले में 20,000 घर और व्यापार के दुकानों को बिजली काट दी, जिससे पूरा व्यापार प्रभावित हो गया और अनाप शनाप बिजली बिल सब लोगों को आया। तुरंत लोगों को बिजली बिल जमा करना पड़ा, तब जाकर के ये लाइन चालू हुई। मैं स्मार्ट मीटर का विरोध करता हूँ सरकार का, और ये स्मार्ट मीटर अविलंब बंद कर पाइए। अगर स्मार्ट मीटर आप लागू करते हैं तो इस पे त्वरित संज्ञान लेकर के जो बिजली बिल यहाँ तनाव चनाव आ रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए।
देखिए इस टैरिफ की अगर हम बात कर ले तो इस टैरिफ के मुताबिक जो प्रीपेड मीटर अपनाते हैं उससे ऊर्जा शुल्क में 3% की भी छूट मिलने की बात है। ये लॉलीपॉप देने की बात हुई, जहां 5 गुना बिजली बिल करती है और 2% 3% छूट की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से लॉलीपॉप है व्यापारी के लिए, यहाँ के जनता के लिए। इसे अविलंब स्मार्ट मीटर की जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो सारा दूध का दूध पार्टी का पानी। ग्रामीण हो या फिर शहरी उपभोक्ता हो, उन्होंने इस टैरिफ के अनुसार ये भी कहा है कि जो समय पर बिजली बिल का भुगतान करेंगे उसे 2% की छूट भी दी जाएगी। 2% क्या मायने रखता है? जब जनता 200 का बिजली बिल अगर 1000 रुपए देगी, उसमें अगर 2% सरकार छूट दे रही है तो उससे क्या प्रभाव पड़ना है? यहाँ पे तो जब नॉर्मल मीटर होता था तो 200 से 250 का बिजली बिल आता था, और अभी 1500 से 2000 का बिल आ रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर स्मार्ट मीटर है क्या और ये किस तरीके से चलता है। अगर इस तेजी से अगर ये स्मार्ट मीटर चला रहा है सरकार, और अगर लाइन अगर आप काट देते हैं, जैसे बकाया उसमें 1000 से ऊपर होता है, लाइन काट देते हैं, मजबूरन उपभोक्ता को तुरंत जमा करना पड़ता है, वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले महीने साल भर का बिजली बिल एक साथ लोगों को मजबूरन जमा करना पड़ा। कई लोगों का बिजली भी कट गया, कई लोगों का बिजली कट गया, कई लोग अंधकार में भी है, नहीं जमा। विधायक के पहल पे जो है कि कुछ दिनों का समय मिला, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ समय मिला था, लेकिन बिजली बिल तो उन्हें देना पड़ा। अगर समय मिला, देखिए हर लोग विधायक और सांसद के पास नहीं जा सकते। हम आम जनता की बात करते हैं, तो अगर उसके घर में बिजली कट गई तो वो तो विधायक के पास पहुंच नहीं पाएगा तुरंत। कुछ लोग अगर विधायक के पास चले गए, लेकिन उसको समय मिल गया, बिल तो उसको देना पड़ा। ऐसा तो नहीं कि बिल माफ कर दिया गया, लेकिन इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। अगर पैसा जमा ले लिए तो उसको वापस भी मिलना चाहिए, और इस पर जांच होनी चाहिए कि ये बिजली बिल जो जिस प्रकार आप लोग इतनी तेज गति से स्मार्ट मीटर में ये जो बढ़ रहा है रीडिंग, इस पर जांच होनी चाहिए, और जो सही यूनिट है वही यूनिट का भुगतान हम लोगों से लेना चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से है, इन लोगों ने मांग किया है कि इस पर जांच होनी चाहिए, और खास जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनमें इसको लेकर के खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जी सभा बिल्कुल विकास, और देखिए स्मार्ट मीटर को भी लेकर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सुमित, वैसे अगर बात जमशेदपुर की हो तो वहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों की क्या सोच है? क्या लोग इस स्मार्ट मीटर से संतुष्ट हैं? क्योंकि जगह जगह पर इसको लेकर के विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी निश्चित तौर पर सभा, देखिए जैसे कि हमारे साथी ने धनबाद की तस्वीरें बताई, अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर जो चौतरफा जो है एक औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आदित्यपुर की अगर हम बात करें तो वहां सैकड़ों जो है छोटे बड़े इंडस्ट्रीज मौजूद है। वहीं अगर जमशेदपुर शहर की बात करें तो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है, और इस टाटा स्टील प्लांट के कारण इनकी कई तरह की आनुषंगिक इकाइयां जो है वो भी शहर में निश्चित रूप से मौजूद है। और जमशेदपुर एक ऐसा जगह है जहां से उड़ीसा और बंगाल दोनों राज्य जो है यहाँ से व्यापार का जो है संचार जो है वो होता है जमशेदपुर के ये से। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें उद्योग जगत पर, तो निश्चित तौर पर इस नए टैरिफ से उद्योग पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। अगर बात स्मार्ट मीटर की करें तो निश्चित तौर पर पिछले दिनों हमने कवरेज किया था स्मार्ट मीटर को लोग लेकर के जमशेदपुर में भी लोगों को कई तरह की समस्याएं हैं। लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए स्मार्ट मीटर लग जाना लेकिन बिजली का जो बिल आना है वो भी काफी स्मार्ट तरीके से आने लगा है, क्योंकि बिल में इतनी ज्यादा बेताज था। जैसे कि हमारे साथी वहां से धनबाद से बता रहे थे कि भाई 200 300 400 रुपए जो बिल आता था वो सीधे अब 2000 का बिल आने लगा। तो कई गुना जो है बिल जो है वो बढ़ गया। और ऐसे में निश्चित तौर पर अगर आप कहते हैं कि भाई हम 2% की 3% की छूट आपको दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये काफी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि स्मार्ट मीटर हो या फिर जो पुराने मीटर चल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर चल रहे थे, वो हो। जो असल में बिजली बिल उठता है उस जो कंज्यूमर जो खपत कर रहा है उसके अनुसार जो रीडिंग तय है, जो यूनिट का रेट जो है वो तय है, उसके अनुसार एक सही बिल जो है वो उठना चाहिए, ना कि बेतहाशा बिल जो है वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जमशेदपुर में इसका असर जो है वो भी निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित। अच्छा विकास, देखिए आप हम लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपने
व्यापारियों से बात की, व्यावसायिक क्षेत्र की अगर बात हो रही है तो व्यापारियों से भी आपने बात की, जो कि वो संतुष्ट तो नहीं है। उनका ये कहना है कि सरकार ने जो ये नई टैरिफ लगाई है, बिजली विभाग ने जो ये नई टैरिफ लगाई है, इससे हम लोगों का नुकसान होगा। और लेकिन देखिए, जो भी चीज अगर कुछ चीज नई लागू होती है तो उसमें अगर कुछ खामियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर आप बिल आने के 5 दिनों के अंदर अगर आप जमा करते हैं तो इसमें आपको छूट भी मिलती है। तो क्या इन्हें सिर्फ इस टैरिफ में खामियां ही नजर आ रही हैं या फिर कुछ संतोषजनक चीजें भी है? जिस तरीके से जो है समय जो कि अगर आप बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो 2% की छूट दी जा रही है, और जो प्रीपेड मीटर अपनाते हैं वैसे उपभोक्ताओं के लिए जो है 3% की छूट दी जा रही है। जो कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक लॉलीपॉप की तरह है, सरकार सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रही है, वो सिर्फ अपने फायदा को देख रही है, और इसी वजह से 2% की छूट दे रही है, ताकि लोग जो है इस छूट के चक्कर में आकर के जो है कि जल्दी बिजली बिल का भुगतान करें, समय से भुगतान करें। हालांकि बिजली बिल है, निश्चित तौर पे उनको भुगतान करना ही पड़ेगा, लेकिन इनका सबसे ज्यादा जरूरी मांग है सभा कि जो बिजली है वो 24 घंटा आपूर्ति किया जाए। जो बिजली हम लोगों को चाहिए, तब जाकर के जो उद्योग जगत है वो पूरी तरीके से संचालित हो सकेगी। देखिए, कुछ और भी साथी हमारे साथ हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। जो नया टैरिफ लागू हुआ है, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? टैरिफ जो लागू हुआ है ये बढ़ा, ये तो गलत है। और एक शिकायत और आ रही है गांव देहात से, जो हमारे लेबर लोग यहाँ जो काम करते हैं, मोतिया मजदूरिया जो हमारे स्टाफ है, ये सरकार ने उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, लेकिन बहुत सारा घर है जिसमें 100 यूनिट भी यूज नहीं है, तो उनका भी बिल आ रहा है। इसका भी जांच होना चाहिए कि आपने अगर 200 यूनिट दिया है और उनका 100 यूनिट भी नहीं उठ रहा है, उसके बाद में उनको बिजली बिल आ रहा है 500, 600, 1000 रुपया, तो ये गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? तो फिर 200 यूनिट जो फ्री दे रहा है तो फिर फायदा हो नहीं रहा, आम पब्लिक को तो फायदा है नहीं, जो गरीब तबके के लोगों को फायदा है नहीं। तो उसका जांच होना चाहिए कि जब 100 यूनिट नहीं हो रहा तो फिर उनको बिजली बिल किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जो बिजली बिल आ रही है, ऐसा ये हम लोगों ने कवरेज भी किया था सभा। देखिए, कुछ दिन पहले बिजली को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचा था, कई हजार परिवार का जो है कि बिजली घर का बिजली काट दिया गया था, और कई ऐसे घर बताए गए जो कि ताला लगा हुआ है, और उस घर से जो है कि 20,000, 25,000 रुपए तक का जो है कि बिजली का बिल आया। और ऐसे में जो कि निश्चित तौर पे जो सवाल उठ रहे हैं, जो आवाज इन लोगों का उठाया जा रहा है, वो लाजमीन है कि ऐसे मीटरों की भी जांच होनी चाहिए कि आप भले कहते हैं कि स्मार्ट मीटर को अपनाइए, प्रीपेड मीटर को अपनाइए, हम आपको 3% की छूट देंगे, लेकिन वो किस तरीके से संचालित होती है, किस तरह से उसका बिल आता है, ये तमाम चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जनता के बीच, उपभोक्ताओं के बीच। ये जो तरीके है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि आखिर ये चलता कैसे, इसका बिल कैसे आता है, क्यों जो है कि अधिक बिल आ जाती है, और जब बिल ज्यादा अधिक हो जाता है तो बिजली बिल जो है कि काट दिया जाता है, ये कहते कि जब तक आप पूरी तरीके से पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक पूरी तरह से भुगतान नहीं करेंगे वो बिल का, आपका जो है बिजली कटी रहेगी, और भुगतान करने के बाद जो है कि पुनः आपको बिजली बहाल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से देखिए, नई टैरिफ जो है लागू तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं औद्योगिक वर्ग के जो लोग हैं वो इनसे खासा जो है कि बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, और सरकार के प्रति इनके जो है आक्रोश दिख रहे हैं। जी सभा। बिल्कुल, विकास और सुमित हमारे साथ जुड़े, जो जानकारियां साझा कर रहे थे कि इसका असर अब जमीन पर क्या देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच इसका असर क्या देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया विकास और सुमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, जो नई टैरिफ लागू की गई है उस पर कहीं नाराजगियां भी देखी जा रही है, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में नाराजगियां देखी जा रही है। उनका कहना है कि ये बढ़ोतरी नहीं होनी थी, क्योंकि अगर ये बढ़ोतरी हुई है तो ऐसे में उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, उन्हें काम करने में परेशानी होगी। खासकर अगर फिर स्मार्ट मीटर की अगर बात हो रही है तो उस पर भी लोगों की नाराजगी है, वो 2%, 3% छूट को लॉलीपॉप बता रहे हैं। तो ऐसे में ये जो नई टैरिफ लागू हुई है इसमें कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगियां जो है देखने को मिल रही है, लेकिन ये नई टैरिफ लागू हो चुकी है और अब इसी के अनुसार जो है बिजली विभाग काम करेगी और लोगों को इसी अनुसार अपने बिल पे करने पड़ेंगे। तो आज कि अगर जन मुद्दे की बात की जाए तो आज का मुद्दा यही है कि बिजली की नई टैरिफ क्या है, नया टैरिफ क्या लगाया गया है, किस पर कितना छूट है, किसको कितनी छूट मिली है, किस पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ा है, और इससे कौन संतुष्ट है, कौन संतुष्ट नहीं है। तो ये तमाम चीजें आज आपने इस कार्यक्रम में देखी। अगले कार्यक्रम के लिए जरूर इंतजार कीजिएगा, लेकिन फिलहाल की इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।